हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं क्लास 9th का टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। और क्लास 9th का जो लेसन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है लेसन सेकेंड, जिसका नेम है टिश्यू। इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया था। उस कनेक्टिव टिश्यू में हमने फर्स्ट टर्म स्टडी किया था और वो था ब्लड। इसके साथ साथ हम आज जो स्टडी करेंगे वो ब्लड का एक लास्ट पार्ट बाकी रह गया है, जिसका नेम है ब्लड प्लेटलेट्स। उसके बाद हम लोग बोन, कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद टेंडोन और लिगामेंट भी बाकी है। तो ये सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपसे डिस्कस किया है वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, उसमें पढ़ाए गए सभी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो उसको लाइक करिए। लाइक करने के साथ अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसी आशा के साथ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, इसके बारे में बताएंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड thrombocyte। इट आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नेम से भी जानते हैं। इट प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर clotting of blood during any injury bleeding start। तो हमारा जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। और यह जो थ्रोम्बोसाइट होता है या ब्लड प्लेटलेट्स होता है, इसकी सेल्स जो होती हैं ये प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। और वो जो प्रोटीन होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। जब कोई इंजरी हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ब्लीडिंग स्टार्ट होने का मतलब कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपके किसी रीजन से आपके बॉडी में कहीं से एक्सीडेंटली कट हो जाता है तो वहां से ब्लड बाहर आने लगता है। तो उस रीजन पर कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि जो ब्लड बाहर आ रहा होता है वो रुक जाता है। तो उसको रोकने के लिए जो हेल्प करता है, जो पार्ट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, उस पार्ट का नेम होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो यह एक टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। आप बताएंगे ब्लड प्लेटलेट्स एक टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं जब कोई इंजरी हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आप बताओगे ब्लड प्लेटलेट्स
platelets also form in bone marrow. form in bone marrow. आप याद रखना बेटा, मैं आपको इससे पहले बता नहीं पाया तो आप एकदम नोट कर लो। आपके जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं आप बताओगे ब्लड सेल्स फॉर्म इन बोन मेरो। जितने भी आपके ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके बोन मेरो में फॉर्म होते हैं। बोन मेरो जो होता है, बोन में आपके एक प्लेस होता है, वहां पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो होगा बोन के बारे में। तो चलिए बोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। हाँ, एक बात और याद रख लीजिए, the life spawn of blood platelets is about 8 to 10 days। 8 to 10 days। आप याद रखोगे बेटा, आपके ब्लड प्लेट्स का जो लाइफ स्पॉन होता है वो होता है 8 to 10 डेज। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। बोन, इसके बारे में फर्स्टली डिफाइन करेंगे। इट इज rigid connective tissue। इट इज रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। यह जो होता है आपका बोन, यह एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये बताएंगे। इट प्रोवाइड a frame of body। यह हमारे बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आपकी जो बॉडी है इसमें आप देख सकते हैं बोन्स है, और ये बोन से आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। तो आपके बोन का वर्क भी होता है, यह फ्रेम वर्क प्रोवाइड करता है, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इट प्रोवाइड अ फ्रेम ऑफ बॉडी और इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। It made up of osteocytes cells। तो आप बता सकते हैं आपका बोन जो बना होता है वो ऑस्टियोसाइट सेल से बना होता है, या आप ये भी कह सकते हो द सेल्स विच फॉर्म द बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। क्लियर हो गया बेटा? तो
आप ये भी बोल सकते हो, या अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका बोन किसका बना है तो आप बता सकते हो ऑस्टियोसाइट्स सेल। ऑस्टियो मीन्स होता है आपका बोन, साइट मीन्स सेल, तो ऑस्टियोसाइट्स से बना होता है। तो ऑस्टियोसाइट्स से बना होता है, क्लियर बता लेंगे। ऑस्टियोसाइट्स टाइप्स की सेल होती हैं, आपकी बॉडी में मेनी सेल्स होती हैं, उसी में से एक सेल होती है आपकी ऑस्टियोसाइट्स। क्लियर हो गया। इसके बाद बोन गिव्स इंटरनल सपोर्ट ऑफ body and strength। आप बता सकते हो आपका बोन जो होता है ये इंटरनल सपोर्ट करता है बॉडी को और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो इट गिव इंटरनल सपोर्ट ऑफ बॉडी एंड स्ट्रेंथ तो आपके इंटरनल बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम आपका बोन करता है। क्लियर हो गया बेटा। तो अब इसके बाद ये भी बताएंगे बोन प्रोड्यूस रेड एंड वाइट सेल, और बोन प्रोड्यूस करता है रेड एंड वाइट सेल्स को, ये भी आप क्लियरली बताओगे। तो इस तरीके से बोन के बारे में आप बता सकते हो। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका कार्टिलेज। तो चलिए कार्टिलेज के बारे में हम लोग जान लें। नेक्स्ट होगा कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के बारे में आप बताओगे। इट इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इट इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। यह एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप बताएंगे इट आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग फ्रेम of vertebrate body। ये भी आप बताएंगे। ये हेल्प करता है प्रोवाइड करने में फ्रेम। अभी मैंने आपको बताया है ना एक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, वर्टिब्रेट के फ्रेम प्रोवाइड करने में भी आपका कार्टिलेज हेल्प करता है। क्लियर हो गया बेटा। इट प्रोटेक्ट our internal organ। It protect our internal organ। हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। लाइक लंग्स। ये हमारा जो लंग्स होता है, यहाँ पर आप जानते भी होंगे यहाँ पर रिब केज है
और रिब केज जो है इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बेटा, और कार्टिलेज जो होता है ये आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये भी आप बताओगे। तो क्लियर हो गया। तो यह एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे बॉडी को, वर्टिब्रेट की बॉडी को फ्रेम प्रोवाइड करने का काम करता है, और उसके साथ साथ यह हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। और एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया लंग्स। इसके बाद वेसल्स which form cartilage is called chondrocyte। तो ये भी आप बताओगे जो सेल आपके कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं उनका नेम होता है कॉन्ड्रोसाइट। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आप बता सकते हो। तो इस तरीके से दोनों क्लियर हो गया होगा आपको, बोन भी क्लियर हो गया और आपको कार्टिलेज भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें जो आगे है वो है आपका लिगामेंट एंड टेंडोन। तो चलिए मैं लिगामेंट के बारे में आपको पहले बता दूं। लिगामेंट आप बताएंगे इट इज टाइप ऑफ connective tissue। It is a type of connective tissue। It joins bone to bone। आप बताओगे बेटा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लिगामेंट क्या होते हैं तो आप फर्स्टली यही बताना, यह भी एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये ज्वाइंट करते हैं बोन को बोन से। जैसे ये मेरा बोन है हैंड का, तो इन दोनों को ज्वाइंट करने में, इस ज्वाइंट के बीच में जो आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है आपका लिगामेंट। तो बता सकते हैं इट इज fibrous in structure। It is fibrous in structure। और ये कैसा होता है? फाइब्रस होता है स्ट्रक्चर में। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद एक नेक्स्ट है आपका टेंडोन। तो टेंडोन भी जान लो। तो आप बताओगे इट इज आल्सो a type of connective tissue। It is also a type of connective tissue। It joins cartilage। सॉरी बेटा, it joins muscle to bone। It joins muscle to bone। आपके मसल को बोन से जोड़ने का काम टेंडोन करता है और आपके बोन टू बोन को ज्वाइन करने का काम लिगामेंट करता है। ये आप क्लियरली याद रखोगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी टॉपिक क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसी आशा के साथ यहीं पर अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को फिनिश कर रहा हूं। मैं फिर अगले वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ओके, थैंक यू।